हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो यार हमने कल के लेक्चर में देखा था बहुपद, ठीक है। बहुपद देखा था, वहाँ व्यंजक देखा था, वहाँ हमने समीकरण की भी बात करी थी। तीन प्रकार के समीकरण हमने देखे थे। पहला था लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो इक्वेशन की अगर हम बात करें, बहुपद की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, फिर सेकंड पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब उसी पॉलिनोमियल में अगर हम इक्वल टू लगा दें, जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, तो ax प्लस बी, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो क्या था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मतलब मैं इसके जस्ट पहले के लेक्चर की बात कर रहा हूँ जिसमें हमने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमने देखा था तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ax⁻³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या थे यार, पॉलिनोमियल थे, बहुपद थे। परंतु कल मैंने एक चीज बता दी कि जब बहुपद में इक्वल टू क्या कर दिया जाए, जीरो, बहुपद में, ठीक है, स्पेशली याद रखना, जब पॉलिनोमियल के इक्वल टू हम क्या कर दे, जीरो, तो ये बन जाते हैं क्या, समीकरण। क्या बन जाते हैं, समीकरण। तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस पूरे को पढ़ने वाले हैं। तो पिछला लेक्चर जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप उन्हें देख लीजिए, उसमें हमने इसका पूरा बेसिक बता दिया है। डायरेक्टली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसकी पूरी कंडीशनें पढ़नी है और इसके कम से कम 2 लेक्चर आएंगे। इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको ये टफ लगे या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो, पर कोशिश करिए कि इसको समझो यार। ये कुछ ऐसा पार्ट होता है कि एग्जाम में अगर आ जाए तो अच्छों को धूल चटा देता है, पर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करें कि पढ़ें कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले द्विघाती समीकरण की बात करें तो ये हमारा द्विघाती समीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वो होता क्या है यार, यहाँ मैं एक बार और लिख लेता हूँ क्योंकि हम सॉल्व करेंगे थोड़ा हमें स्पेस लगेगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं यार इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैं जो जो चीज़ें कर रहा हूँ आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 15 मिनट आप पेशेंस बनाए रखिए। जितनी चीज़ें मैं यहाँ समझाऊंगा हर एक चीज़ से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे और वो पेपर में आते भी है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि यार चीज़ें हो क्या रही है। जब होते होते ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, पर फाइनली इक्वेशन आएगी, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिलेट हो पा रही होगी। पर कोशिश करें कि इस चीज़ को समझो। तो हमारे पास दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। तो हम जानते हैं द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यदि यार मैं दोनों पक्षों में, दोनों साइड अगर a से भाग दे दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0/a, यहाँ पर अपॉन a, यहाँ पर अपॉन a और यहाँ पर अपॉन a, ऐसा कुछ हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 0 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है। दोनों साइड में a से डिवाइड कर रहे हैं, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या यार, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस सी अपॉन a इक्वल टू क्या है, 0 है यार। अब एक चीज़ समझना कि अगर मैं इसे द्विघाती समीकरण फिर से बनाऊँ तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यार एक जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यार, a का स्क्वायर प्लस 2ab इन प्लस b का स्क्वायर। क्या ये चीज़ हम जानते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें और इसे अगर उस फॉर्म में बदलना चाहें, ठीक है, पेशेंस रख के देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करूँ कि यार कि एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू अगर मान लूँ मैं, प्लस यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 × अगर मैंने इस वाले पद में, पद हम देख चुके हैं कल टर्म किसको बोलते हैं, इस वाले पद में 2 का गुणा करा, तो 2 का गुणा अगर मैंने यहाँ कर दिया तो इसके बटे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। बटे में कितना हो जाएगा, 2a और इंटू क्या जाएगा, x। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो हो गया a का स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा a, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरी की पूरी b की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं ये जोड़ दूँ, देखो b का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर और इतना ही माइनस कर दूं, b का स्क्वायर अपॉन 4 a का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास ऑलरेडी क्या दे रखा है, c अपॉन a, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो ये मैंने जोड़ा और यही क्या कर दिया, घटा दिया, यहाँ 2 से गुणा करा, ठीक है, समझो। अब अगर मैं इस वाले पार्ट की अगर बात करूँ, ये वाला पार्ट, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, देखो यार, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये b की वैल्यू हो जाएगी और ये a की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये खुद अपने आप में एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, तो हम इसको पूरे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो अगर हम इस फॉर्म में इसे लिखें तो यहाँ पर ये ए का काम करेगा, मतलब क्या x, और ये b का काम करेगा, और b का काम क्या करेगा? तो ये देखो ये वाला पार्ट a का काम कर रहा है, ये पार्ट b का काम कर रहा है, तो b/2a और पूरे का स्क्वायर, इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू का अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो उस साइड चली जाएगी, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस में चली जाएगी, तो ये जाएगा b का वर्ग अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस c/a। यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप चीज़ें समझ पाए होंगे, और जहाँ पर आप पूरा वीडियो देख लो और जहाँ पर चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना, सारी चीज़ें आपकी रिलेट कर रही होगी फाइनली वीडियो खत्म होने तक, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को अगर हमें ऐसा कुछ लिख दे कि यार हमारे पास है x प्लस b/2a पूरे का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल कर आ रही होगी, प्लस माइनस की, और क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, वो भी क्या? b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 4a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो एलसीएम क्या जाएगा? 4a का स्क्वायर। 4a से 4a को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा होगा, ये b का वर्ग बचेगा, ये माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। a से डिवाइड करेंगे, एक a हट जाएगा, बचेगा कितना? 4a। तो 4a का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। एक स्टेप और आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर से ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो माइनस b/2a, और ये हमारे पास क्या है? प्लस माइनस। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बाहर निकल के कितना आ रहा होगा? 2a आ रहा होगा, ठीक है। अंडर रूट से बाहर आ रहा होगा, और अंडर रूट में भी क्या बच गया? b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये कुछ बच जाएगा। अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से जाएगा यार, x बराबर से ये हो जाएगा, अपॉन में क्या है? 2a और 2a एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में हम ये जानते हैं ये फॉर्मूला है एक, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला, जिसको आप अक्सर करके पढ़ा करते तो वो ये है। अब यहाँ पर अगर हम एक प्लस चिन्ह लेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी, माइनस चिन्ह लेंगे तो एक अलग आएगी, मतलब दोनों सिंबल चेंज करने पर हमारी वैल्यू बदल जाती है। तो जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो एक जो वैल्यू आती है तो उसको नाम देते हैं अल्फा, और इसे ही कहा जाता है क्या? मूल कहा जाता है। तो एक मूल अल्फा होगा, और ये प्लस का चिन्ह लेते तब अल्फा की वैल्यू आएगी, मतलब क्या? माइनस b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक मूल होता है क्या? बीटा। अब इस मूल के बारे में हमको मैक्सिमम पढ़ना है, मतलब इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम खेल होगा इन मूलों पर धीरे धीरे आप चीज़ें समझो। तो बीटा मतलब ये भी एक दूसरा मूल हो जाएगा, पर ये बीटा की वैल्यू कब आती है? जब हमने एक बार प्लस लिया तो ये आ गया, अब दूसरी बार क्या लेंगे? माइनस। तो माइनस b और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या जाएगा? 2a। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या याद रखना है? एक ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कहाँ से आया मैंने बता दिया कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और इसके मूल निकालने का बोले कि यार इसके मूल क्या होंगे, तो इसका मूल यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। पर यहाँ पर भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, दो सिंबल अलग अलग यूज़ कर रखे हैं, ठीक है, दो चिन्ह अलग अलग यूज़ कर रखे हैं यहाँ पर। तो हम एक बार प्लस यूज़ करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, और एक बार माइनस यूज़ करेंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या होते हैं? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल होंगे अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा की वैल्यू ये होती है, बीटा की वैल्यू ये होती है। मतलब अगर यहाँ से एक छोटा बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में बनवाना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि दिया गया समीकरण ये है तो इसके मूल होंगे, तो मूल होंगे अल्फा और बीटा। या ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला ऑप्शन में आपको ये अल्फा इक्वल टू इतना दे दे, बीटा इक्वल टू इतना दे दे, और बोलते कि निम्नलिखित में से क्या सही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे? तो यहाँ से आपको ये समीकरण समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे साफ करता हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं यार यहाँ पर और चीज़ें क्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस करना है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1 मिनट में इतना मिटा देता हूँ जितनी ज़रूरत है, और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं यार अल्फा और बीटा के बीच में अपने आप में कोई रिलेशन है क्या, और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है क्या। फिर उसके बाद हमने कल 2 चीज़ें पढ़ रखी थी। हमने कल पढ़ा था गुणांक और पढ़ा था, ठीक है, गुणांक नामक चीज़ शायद आपने अगर पूरा बहुपद पॉलिनोमियल का लेक्चर देखा है तो आप गुणांक से परिचित होंगे। अब एक बार ऐसा कुछ करते हैं यार कि आप इतना जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये चीज़ समझो कि आपको कभी ना कभी आपने पढ़ रखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर से होता है माइनस बी अपॉन क्या सी, और वहीं पर अल्फा बीटा बराबर से होता है क्या ए अपॉन सी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपने
पढ़ रखी होगी। ये कैसे आई वो मैं बता दूं, और ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पेपर अब बनता है यार उसमें कहीं ना कहीं लेवल अच्छा होता है। मतलब आप 2017 और 2018 के रेलवे के ग्रुप डी के पेपर उठा लो या एमपी पुलिस या पटवारी के पेपर उठा लो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बोल देगा कि ये एक समीकरण है, चीज़ें समझना कि ये एक दिया गया समीकरण है, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें निम्नलिखित में से क्या सही होगा, और आपको वहाँ दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपॉन सी होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। ये आया कहाँ से वो देख लो कि अगर मैं यार अल्फा और बीटा दोनों को प्लस कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को क्या कर लूँ प्लस कर दूँ, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं प्लस करूँ तो हम इतना जानते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना जाएगा 2a आ जाएगा। प्लस में बीटा कर रहे हैं और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, समझना। तो ये है मीन्स क्या हो जाएगा माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ एलसीएम ले तो एलसीएम कितना हो जाएगा यार हमारे पास 2a आ रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा माइनस बी और ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट क्या बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2b और अपॉन में है 2a, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन a, और एक इसकी वैल्यू आ गई अल्फा और बीटा की। इसीलिए कहा जाता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों मूल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उनका सम क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये कुछ इस प्रकार से प्रूफ होगा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि दोनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो देखो यार अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन सी। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या क्या याद रखना है, तो पहली कंडीशन की ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखना है, ये गणितीय रूप है इसका, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ है और मैथमेटिकली यहाँ रूप हो जाएगा। फिर आपको ये चीज़ याद रखनी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी मतलब ये कौन सा वाला बी है, ये वाला एक्स का गुणांक है, और सी क्या है एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, चर क्या होता है, चर क्या होता है, वो सारे वेरिएबल हम सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। मतलब जिन्हें अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको पूरा लेक्चर देखना ही चाहिए इसे समझने के लिए। और इसका अगला जो लेक्चर आएगा जो क्वेश्चनों का होगा, अच्छे खासे क्वेश्चनों का, जो हमारे पेपर में आने की पूरी संभावना है या उस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो उसको समझने के लिए ये लेक्चर आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ बी अपॉन सी ये वाला होगा, और यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है, एक चीज़ और याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी है, तो वहाँ आपसे ये पूछ लेगा कि माइनस बी क्या है। तो माइनस बी क्या है, तो ये एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या है गुणांक, तो ये जो बी है वो किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, ऐसा पूछ लिया जाता है। आपसे ये पूछ लेंगे यार कि सी क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी क्या है, तो वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, यहाँ पर यह सी हो जाएगा। वैसे यहाँ पूछ लेंगे कि ए क्या है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई द्विघाती समीकरण में ए क्या होता है, तो ए क्या होता है, बहुत छोटे पेपर अगर बहुत बेसिक निकालना रहे तो ये पूछ लेंगे, तो ए क्या होता है, तो एक्स के स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, मल्टीपल है किसका, एक्स के स्क्वायर का, ठीक है, या हम कॉफिशिएंट बोल सकते हैं यहाँ पर। तो आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपॉन सी, अल्फा इंटू बीटा ए अपॉन सी, और अपने को ये याद रखना है कि एक्स बराबर से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू याद रखनी है कि हम प्लस यूज़ करते तब अल्फा की वैल्यू और माइनस यूज़ करते तब बीटा की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चीज़ें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें निकल कर आती है यार, यदि मैं फिर से जो हमने अभी तक ये x की वैल्यू प्रूफ कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर इस x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, ठीक है, एक चीज़ और, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं रहने देते हैं अभी क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। और साथ में अब इसे अगर मैं लिख दूँ यार कि x बराबर से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या 2a होता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है यार कि स्पेशली अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पर, तो इस वाली वैल्यू को कहा जाता है विविक्त कर। क्या कहा जाता है, विविक्त कर। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू पे पूरी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडेंट होती है। तो ये वाली वैल्यू मीन्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं ना कहीं इस वाले का मान, जब हम यहाँ पर बी का मान, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो हम यहाँ बी का मान रखेंगे 4 और ए का मान और सी का मान रखेंगे तो
इस पूरे की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद ये बाहर निकलेगा, मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान बाहर आएगा, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो यार हम ये मान सकते हैं कि अगर इसमें अलग अलग प्रकार की जब वैल्यू आएगी, मतलब मैं ऐसा कुछ मान सकता हूँ कि जब b का वर्ग माइनस 4ac, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू यदि ये 0 से बड़ी हो जाए, क्या हो जाए, 0 से बड़ी। चीज़ें समझना, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर जब एक कंडीशन है कि जब b का वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या, 0 से बड़ा हो जाए। ये 0 से बड़ा अगर होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू अगर ये वाली है तो एक बार प्लस चिन्ह यूज करेंगे तो एक अलग वैल्यू मिलेगी हमें पूरा सॉल्व करके, और अगर इसकी पूरी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई हुई है क्योंकि ये 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो एक बार माइनस यूज करेंगे तो एक सेकंड वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब दो हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही होंगी और दोनों वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यू होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि यहाँ से हमें संख्या बाहर आ जा रही है करने के अंदर से। इसका मतलब करने के अंदर से कोई संख्या बाहर अगर आ जा रही है तो वास्तविक संख्या आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस चिन्ह यूज करने पर, एक बार माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू क्या होगी, तो असमान होगी। क्या होगी, असमान, ठीक है, असमान हो जाएगी, असमान, ठीक है। और असमान के साथ क्या होगी, ये देखो यहां से एक वैल्यू बाहर आ रही, तो जब b है हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे, तो दोनों के दोनों वास्तविक संख्या मिलेगी। असमान और क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें असमान वैल्यू मतलब अनइक्वल आ जाएगा, ठीक है, अनइक्वल, और वास्तविक संख्या मतलब हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि जब b का स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है तो असमान दो अलग अलग वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, बाकी क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे। तो अनइक्वल वैल्यू होगी, असमान होगी, और वास्तविक संख्या होगी, दो वास्तविक संख्या आएगी। अब यहाँ पर अगर इस पूरे का मान, मतलब ये अंदर जो वैल्यू रखी, इस पूरे का मान अगर 0 के इक्वल आ जाए तो देखो b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। चीजें समझना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई कि b का वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर इमेजिन करके देखो यार, अगर आप कर पा रहे हैं तो, नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, पर चीजें समझो जरूर, देखो जरूर। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर एक बार माइनस b रखेंगे तो एक वैल्यू आ रही होगी, और दूसरी वैल्यू भी रखेंगे तो आ रही होगी, ठीक है। मतलब माइनस b रखेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही होगी, समान आ रही होगी, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही होगी, समान आ रही होगी, ठीक है, इक्वल आ रही होगी। क्यों इक्वल आ रही होगी, क्योंकि इस वाले का मान तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास माइनस b/2a है, और माइनस b/2a या तो आप कुछ भी वैल्यू रख लो, एक बार प्लस चिन्ह यूज करोगे तो जब ये मान है ही नहीं तो भी वही वैल्यू आएगी, माइनस चिन्ह यूज करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर समान ना, असमान ना होकर क्या हो जाएगी, समान। दोनों की दोनों सेम वैल्यू होगी तो समान वैल्यू आएगी, समान या फिर इक्वल, ठीक है, इक्वल। और देखो दोनों की दोनों संख्या जब ये पार्ट नहीं है हमारे पास तो b/a है तो क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी, रियल नंबर आएंगे। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, रियल नंबर आएंगे। अब यहां देखो थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन ऐसी कुछ होगी कि यार अब अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि ये वाली वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। चीजें समझना, अगर ये वाली देखो हमने छोटा लिखा है, ये वाली वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई, कहने का मतलब 0 से छोटी मीन्स माइनस में हो गई, ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दे रखी है तो ये अंश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। और अंश की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो हमें एक बार प्लस चिन्ह यूज करोगे तो भी माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस चिन्ह यूज करोगे तो भी माइनस की वैल्यू आएगी, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, जैसे समान है, ये समान है, जो मूल होंगे वो समान असमान होंगे, इसमें समान होंगे तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। क्यों असमान होंगे, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह यूज करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, माइनस। तो ये संख्या देखो यहाँ पर असमान, मतलब जो मूल आ रहे हैं अपने अल्फा बीटा, ये असमान होंगे, ये समान होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, असमान, ठीक है, असमान, अनइक्वल, असमान या अनइक्वल, ठीक है।
अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी बात आ रही कि जो ये मूल जो आ रहे हैं उनमें ये तो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। अब इसका क्या होगा, तो सबसे पहले देखो ये जीरो से क्या है, छोटा। ये वाली वैल्यू अगर जीरो से छोटी है मीन्स माइनस में है, और माइनस में है तो यहाँ पर एक चीज देखो यार कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। वहीं पर -2 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यार ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही, पर यहाँ पर ये दोनों संख्या क्या थी, अलग अलग थी। दोनों संख्या अलग अलग थी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी बाहर आ सकती है, ये वाली वैल्यू भी बाहर आ सकती है। तो ये वैल्यू है प्लस की और ये वाली वैल्यू क्या की है, माइनस की। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अंडर को जब सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यू बाहर आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ये चीजें क्लियर हो पा रही। मतलब मैंने इन दोनों 4 को यहाँ रखा, परंतु अगर इस 4 की जगह क्या होता, -4 होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो जब ये वर्ग का पक्षांतर करोगे तो यहाँ करने लगेगी, वर्ग का पक्षांतर करोगे तो यहाँ करने लगेगी। क्या ये दोनों वैल्यू माइनस की है, नहीं ना, पर हमने फिर भी यहाँ माइनस की वैल्यू लिखी है। और ये होती क्या है, तो होती है 2i या 2 आयोटा, ठीक है, जो कि 11th में हम पढ़ते तो इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये वाली वैल्यू आ गई माइनस की, तो माइनस की आ गई मतलब ये कौन सा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, मतलब काल्पनिक संख्या आ जाएगी, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना यार। अब चौथी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो चौथी कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगी, और इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन तो सबसे आते हैं यार, आपको ये सारी चीजें एक दो बार रिपीट करोगे सब चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यार कि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, b² - 4ac, जो b² - 4ac है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो या तो ये पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो यहां से पूरी की पूरी एक संख्या बाहर आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक भिन्न बन जाएगी, ठीक है, फ्रैक्शन बन जा रही होगी। तो अगर ये एक फ्रैक्शन बन जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू तो एक बार प्लस लेंगे तो अलग आएगी और माइनस लेंगे तो अलग आएगी। मतलब जो मूल आएंगे अल्फा और बीटा के, तो असमान, समान, असमान, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। मूल की अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो एक बार प्लस लोगे तो अलग, माइनस लोगे तो अलग, मतलब असमान वैल्यू आएगी, अनइक्वल आएगी, ठीक है, असमान और अनइक्वल। परंतु अब ये जब बाहर आएगी तो यहाँ से क्या आ रहा होगा, एक फ्रैक्शन आ रही होगी, ठीक है, मतलब क्या आएगी, भिन्न आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। एक क्या जाएगी, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि जब कंडीशन एक बार देख लो, b² - 4ac, तो जो मूल होंगे अल्फा बीटा असमान होंगे, अनइक्वल होंगे, वास्तविक संख्याएं होगी, ठीक है, रियल नंबर होंगे। जब b² - 4ac = 0 होगा तो जो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा की, जो मूल होंगे वो समान होंगे, इक्वल होंगे, वास्तविक संख्या होगी और रियल नंबर होगा। जब b² - 4ac से लेस देन 0 होगा तो हम ये बोल सकते हैं असमान होंगे, अनइक्वल होंगे, काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा। और इसे 2-3 बार या तो लेक्चर देख लो पीछे करके, या तो इसे याद कर लो, पर याद नहीं होता यार। आप चीजें समझना, जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था उस चीज को। जब b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पूर्ण संख्या, तो हम ये बोलेंगे कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी वो असमान होगी और एक परिमेय संख्या आएगी। अब आगे देखते हैं यार हमारे पास और कंडीशन क्या हो सकती है। तो मैं इसे साफ करूं और यहाँ पर देख लो, हो सकता है थोड़ा सा इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ही कर पाए, कुछ क्वेश्चन उतने ना कर पाए, परंतु अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम सारी चीजें और कर लेंगे। पर आप कोशिश करिए कि यार इसे हर एक चीजें समझो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन अगर बनेंगे तो जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आपसे इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो यार हमारे पास दे रखा है जो एक द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है, ax² + bx + c है। हम इतना भी जानते हैं यार कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यदि मैं इसके दोनों पक्षों में माइनस का क्या कर दूं, गुणा, इसके दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा -अल्फा + बीटा इक्वल टू हो जाएगा b/a।
ऐसा कुछ होगा। और यदि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले तो आता है C/A, ये कुछ होता है क्या। अब यहाँ देखो कि अगर मैं दोनों पक्षों में फिर से a का भाग दे दूं तो यहाँ जाएगा ax² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0/a। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं। a से a तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो a का x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो ये b/a है, तो b/a की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है, x है, प्लस c/x की वैल्यू की अगर हम बात कर c/a की वैल्यू की अगर बात करें तो वो क्या है, अल्फा बीटा है। तो इसकी जगह क्या जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा इक्वल टू क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कई बार ये आता है कि यदि आपको अल्फा और बीटा मूल दे रखे हैं तो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये याद रखना है कि ये कब काम आएगा, जब आपको दोनों मूल बोलेगा, स्पेशली वहाँ दोनों मूल मतलब जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों वैल्यू का सम दे रखा हो, अल्फा बीटा, दोनों अल्फा प्लस बीटा का मान दे देंगे कुछ, ठीक है, और अल्फा बीटा का मान दे देंगे और आपसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान देंगे तो यहाँ डायरेक्ट मान रखोगे आंसर आएगा। पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, या फिर हम इसको अगले स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आपको हिंदी में ये भी दिया जा सकता है पेपर में कि एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, या ये भी दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं यार कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ये इतने ही कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट और भी है हायर लेवल पे, ठीक है, परंतु हमें वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एसएससी मेंस सीडीएस वगैरह पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है। बाकी ग्रुप डी के हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो बेसिक है, पर हमने ये पढ़ा कि यार ये सब चीज़ें आई कहाँ से, जहाँ से आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समथिंग 10, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो अभी देखो यार कि अगर इसके क्वेश्चन हमें मिलते हैं देखने को तो किस प्रकार के होंगे। तो देखो हम बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चनों की बात करूं जिससे आपको ऐसा लगे यार कि चलो हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आपको समझ में आ रही है, तो हम यहाँ 3 क्वेश्चन देख लेते हैं यार। एक पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी द्विघाती समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 1/4 और -1 है तो वर्ग समीकरण क्या होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आए वाले हैं यार। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, चीजें समझना, इसे हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसी द्विघाती समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो मूलों का योग मीन्स 1/4 और गुणनफल मतलब क्या है, -1 है, तो वर्ग समीकरण क्या होगा। अब भी मैंने जो लास्ट पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करा उसके अनुसार मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और उनका योग हमें कितना दे रखा है, 1/4, ठीक है, उनका योग हमें क्या दे रखा है, 1/4, और मूलों का गुणनफल बोला मतलब क्या, अल्फा बीटा, और इनका गुणनफल कितना जाएगा, -1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है और बोला कि वर्ग समीकरण ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि जब हमें मूलों का योग दिया और गुणनफल दिया तो वर्ग समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर याद ना हो तो कोशिश करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्या जाएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो इसकी जगह क्या जाएगा, माइनस का माइनस 1/4 एक्स प्लस
अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो अल्फा बीटा की जगह जाएगा -1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ 4 का गुणा होगा तो -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जो एलसीएम 4 आएगा इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। मतलब यही फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। हमसे पूछा था कि वर्ग समीकरण क्या होगा, तो वर्ग समीकरण ये होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देते, अल्फा बीटा की वैल्यू दे देते, यहाँ मान रखोगे आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी यार थ्योरी तो सेम रहेगी और थ्योरी सेम रहेगी, पर यहाँ के जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है, ठीक है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का योग हो जाएगा 4 और गुणनफल हो जाएगा 1। तो वर्ग समीकरण क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो थ्योरी सेम है, यहाँ पर द्विघाती समीकरण के मूलों का योग, मतलब मूलों का योग मीन्स इकाई की वैल्यू दे रखी है हमें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना 4। मूलों का गुणनफल मतलब 1 दे रखा है, किसका मान अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। और वर्ग समीकरण ज्ञात करो, तो यार ये हमें याद होना चाहिए कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यार ये तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, और एक्स का एक्स और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1, और 1 बराबर से क्या 0, तो यही हमारा फाइनली क्या आंसर। मतलब ये तो हमें पूरा दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सॉल्व करना है यार पेपर में। इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, परंतु जब ये क्वेश्चन आते हैं तो 80% 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, तो वो इन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये होगा कि हमारा आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करे यार। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ इसी प्रकार का, जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है और इसका आंसर आपको बताना है जो भी आए, ठीक है। हो सकता है हमारे लेक्चर बड़े हो रहे हो, पर यार हम बेसिक से भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भले उसका एक लेक्चर आ रहे 2 आ रहे, पर हर चीज़ हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/-4 और 1/4। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि किसी द्विघाती समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो योग हमारे पास -1/4 और गुणनफल दे रखा है इसका 1/4, तो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। जो वर्ग समीकरण होगा वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें इससे मिटा दें तो हम ये बोल सकते हैं कि इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आप इस छोटी छोटी चीज़ों को समझे। बाकी इसके और क्वेश्चन करेंगे हम अगले लेक्चर में, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो कि ऐसे होंगे, हर टाइप के वहाँ कवर करा दूंगा मैं आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यार कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की दुनिया। यार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है, और कोशिश करने की हर क्वेश्चन आपसे बने, हल करो। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, या हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है यार। तो मैंने छोटे क्वेश्चन इसलिए लिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे, चीज़ें समझ में भी आए। तो 2 क्वेश्चन ऐसा करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 9 मल्टीप्लाई में तो काय में चले जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 1/9। स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा। ये चीज़ आपको रट लेनी है कि जब वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ करने के अंदर आ जाएगा 1/9, और फाइनली सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी क्या 1/3, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या -1/3, क्योंकि माइनस लगाओगे। चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ की होगी, तो समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यार कि सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2x + 3 इंटू 3x - 4 इक्वल 0, और यहाँ से हमें x का मान पूछा है, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है और x का मान पूछा है, तो यहाँ ये वैल्यू हमें दे रखी है यार। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, यदि मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो यहाँ बचेगा क्या 3x - 4 बराबर से 0 बटे 2x + 3। मैं सिर्फ बेसिक से कर रहा हूँ, हमें पता है कि 0 होता है। 0 में इस संख्या का भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा 0, बचा क्या हमारे पास 3x - 4, और -4 उधर जाएगा तो देखो 0 का भाग दिया तो ये पूरा क्या बन चुका है 0, तो -4 + 4 हो जाएगा। 3 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4 बटे कितना 3। यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हैं क्या। अब देखो x की वैल्यू आ गई 4/3। अब यदि मैं यार
इस वाली वैल्यू का पक्षांतर करता, इस वाली वैल्यू का पक्षांतर करता तो यहाँ क्या बच जाता, 2x + 3 = 0 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू हो जाती बटे में 3x + 4, ऐसा कुछ होता। तो ये पूरी वैल्यू हो जाती कितनी, 0, और ये वैल्यू जब 0 हो जाती तो 3 का पक्षांतर करती तो -3, और यहाँ कितना हो जाता 2x, सॉरी हाँ यहाँ कितना हो जाता 2x, 2 का पक्षांतर करते तो x का मान आता -3/2 आ जाता। तो x का मान पूछा है तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -3/2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इस प्रकार के नॉर्मल से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ यार एक बार तो अपने खुद से सॉल्व कर लिया करो, वीडियो रोककर, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा यार कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी आपको सारी चीज़ें समझ में आ पा रही होगी, और आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट और कुछ ही मिलेगा यार। और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पेज भी जो कि है स्टडी वायर के नाम से, स्टडी वायर, जो कि यहाँ पर आपको मैं PDF सेंड कर दिया करूँगा। अभी तक काफ़ी कुछ नहीं किया है पर ठीक है आगे कर दिया करेंगे सारे के सारे। ठीक है, इसमें फेसबुक ग्रुप भी हो जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखो यार, अब हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ पूछी है, 2 क्वेश्चन हम मूल से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 3x का वर्ग -4x - 5 = 0 के मूल है। तो मूल है पूछा है, इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे यार, एक तो अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। तो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं। उसने बोला कि 3x² - 4x + 5 -5 = 0 है के मूल है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी तो हम जानते हैं कि x = होता है -b + √b² - 4ac / 2a हो जाएगा ऐसा कुछ। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो यार देखो ये b का मान कितना है हमारे पास, -4, ये हम जानते हैं। c का मान कितना है तो -5, और ये किसका मान है, a का मान है। तो a b c तीनों की वैल्यू हमें पता है। तो b का देखो b की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 + √, b की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय यार 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस, प्लस का 4 प्लस माइनस √ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 पंचे 20 और 20 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 सारा होगा। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 60 और 10 70 और 6 कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76, इसे जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं अगली स्टेप लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x = यहाँ हमारे पास है 4 प्लस माइनस, क्या ये पूरा 76 से बन रहा है, तो 76 को हम लिख सकते हैं कितना 4 × 19, 19 चौक 76, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 76 बटे में कितना 6। और आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर से ये 4 है प्लस माइनस, यहाँ से क्या बाहर आएगा 2, और √ कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से और क्या कॉमन ले सकते हैं 2, और इतना हमें पेपर में करना ही है। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो बचेगा कितना 2 प्लस माइनस, यहाँ √ 19 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो 2 1 × 2 और 2 3 × 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे तो कितना आ रहा होगा 2 प्लस √ 19 डिवाइडेड बाय 3, और एक बार माइनस ले रहे होंगे तो आ जाएगा 2, और ये माइनस √ 19 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो x का ये मान आएगा और ये मान आएगा, मतलब ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके मूल हो जाएंगे यार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जिसे आप खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर में तो इतना ही देखेंगे, पर यार अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ही होंगे, और हो सकता है कि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ यार अधिकतर प्रकार के हर प्रकार के क्वेश्चन देख लेंगे जो हमारे पेपर में आ सकता है, और अभी तक जो चीज़ें आई हुई है वो चीज़ें हम वहाँ देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जो आपको सॉल्व करना है कि 2x² प्लस x माइनस 6 = 0 में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकालनी है
बीटा की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है यहाँ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आने वाले लेक्चरों में या फिर कमेंट्स में ही मैं आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।